मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, मार्केट में आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल बैक था। पहला रीजन एक्सपायरी। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी जिसकी वजह से बहुत तगड़ा पुल बैक आया है। सेकंड रीजन ध्यान से सुनिएगा। देखो, सब लोग बोलते हैं कि लॉकडाउन होगा, ज्यादातर टैक्सेस है, बट कुछ पॉजिटिव न्यूज आई। ठीक है, न्यूज जैसे कि आपको बताना चाहूंगा कि ट्रम्प हार्मोज खोलने के लिए रेडी हो चुका है। ट्रम्प चाइना गया था, चाइना से बातचीत होती हुई दिखाई दी, यहाँ पे दोनों एग्री हो चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुलेगा। ये एक बहुत बड़ा अपडेट आया था। हालांकि देखो, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अभी ईरान और ट्रम्प दोनों कंट्रोल कर रहे हैं। ट्रम्प बोला है हम लोग खोल देंगे, इवन आई थिंक शायद ईरान भी बोल रहा था कि हम लोग खोल देंगे, बट अभी खोल देंगे तब होगा। अभी के लिए सिर्फ बातें हो रही है कि खोल देने वाले हैं। ठीक है। सेकंड पॉजिटिव न्यूज जो मार्केट में पुल बैक किया कि गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन प्लेयर्स पे बॉन्ड का जो टैक्स होगा, यानी कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, मान लो कि कोई दुबई से है, कोई सिंगापुर से है, कोई यूएस से है, अगर इंडियन मार्केट में बॉन्ड में इन्वेस्ट करना होगा तो उस पर 20% टैक्स लग रहा था। माना जा रहा है वो टैक्स कम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब एक बहुत बड़ी, इसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम आई, मार्केट पुल बैक किया। अब देखो, मैं सिंपल कर देता हूं, ध्यान से सुनना। आप बोले कि सर इसकी वजह से मार्केट मार्केट पुल बैक दिया। देखो, न्यूज आपको कोई भी बता देगा कि भाई न्यूज की वजह से मार्केट में पुल बैक आया। मैं आपको सिंपल कर देता हूं, मार्केट पुल बैक आया क्योंकि मार्केट में सपोर्ट था। ठीक है। अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखोगे, मिड कैप इंडेक्स वर्टिकल गया था। ठीक है। लाइफ हाई को क्रॉस किया। अब मिड कैप इंडेक्स जब भी डेली चार्ट पे वर्टिकल चल रहा था, बड़े प्लेयर्स है मिड कैप इंडेक्स के अंदर, क्योंकि म्यूचुअल फंड काफी तगड़ा खरीद रहे हैं। ठीक है, हर स्टॉक्स खरीद रहे हैं। तो क्या हुआ कि भाई वहां से लगातार वर्टिकल था। जरा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट सपोर्ट लेने आया। 20 डेमा पे सपोर्ट लिया और यहां पे पॉज कैंडल बनाई, आज रिकवरी कैंडल बनाई। तो ये क्लियर दिख रहा है कि मार्केट में सपोर्ट लेने के लिए मार्केट फॉल हुआ। तो ज्यादा सिचुएशन पैनिक की नहीं है इन शॉर्ट में। ठीक है। मार्केट क्यों फॉल हुआ था? सपोर्ट लेने के लिए फॉल हुआ था। मार्केट वर्टिकल नहीं चलता। प्री मार्च मंथ के अंदर मार्केट फॉल हुआ, अप्रैल मंथ में मार्केट पुल बैक हुआ, तब मई मंथ में थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए ना, छोटा सा। बस ये छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आया। बात समझ में आ रही है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में ज्यादा स्ट्रेच ना लो, दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। ये जस्ट एक बेसिक पुल बैक था, यानी कि फॉल था, रिट्रेस था, हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, अगर इसके नीचे अभी गया तो पैनिक आएगा। ठीक है। अब जो मार्केट में सपोर्ट बना है 23,200 का, अब इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। यहां से सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा तो मार्केट में प्रॉपर रिकवरी होगी। बात समझ में आई? तो यहां से 23,200 से अभी नीचे नहीं जाना चाहिए। तो बी रिलैक्स, ज्यादा टेंशन मत लो। मार्केट में वैसे भी रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो आई थिंक गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्टेप लेगी। जैसे कि यहां पे न्यूज आ रही है, हालांकि ये न्यूज कंफर्म नहीं है, बट माना जा रहा है कि गवर्नमेंट ये स्टेप ले सकती है। ओके, आज आपका दिन कैसा गया मुझे कमेंट जरूर करना है। ठीक है, आपने कुछ भी किया हो तो मुझे कमेंट करना। मेरा बता देता हूं। देखो, मैंने निफ्टी में छोटा सा ट्रेड किया था। निफ्टी में मेरा दो ट्रेड्स थे। एक ट्रेड मैंने किया था यहां पे, डे लो जैसे ब्रेक हुआ यहां पे मैंने एक छोटा सा ट्रेड किया, स्कैल्प किया, यहां पे प्रॉफिट हो गया। सेकंड जो मैंने ट्रेड किया था वो यहां पे किया था, ये दिख रहा है यहां पे, एक रेंज बहुत सॉलिड ब्रेक हुई और 5 मिनट के चार्ट के अंदर बहुत तगड़े स्पाइक्स आए थे। आप यहां पे देखो, ये स्पाइक्स दिख रहे हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने पुट शॉर्ट कर दिया था यहां पे। ये जैसे ये कैंडल बनी ना, देखो ये दिख रहे हैं, यहां पे रिट्रेसमेंट आया था ये कैंडल का, आप देख सकते हैं, यहां पे विक्स है। ये रिट्रेसमेंट करने के बाद जैसे ही ऊपर गया ना, मैं समझ गया कि भाई इसको नीचे नहीं जाना, क्योंकि यहां पे रिट्रेसमेंट था, बट नीचे नहीं गया, ये डे हाई को क्रॉस करेगा। तो मैंने यहां तक के ऐसे लगाए और यहां पे ट्रेल कर गया। ठीक है। तो एक यहां पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया मार्केट के अंदर। सो शॉर्ट एंड सिंबल में बहुत अच्छी मोमेंटम थी। ये मोमेंटम मैं पहले एक्सपेक्टेड करा था यहां पे, प्रीवियस डे को, वेनसडे को, बट ये मोमेंटम आज होती हुई दिखाई दी। एनीवे, सो शॉर्ट एंड सिंबल में मोमेंटम आज की बहुत अच्छी थी, इवन निफ्टी की, इवन मिड कैप्स की। सो इसको अभी फेक पुलबैक नहीं मानेंगे। फेक तभी होगा या कुछ अगर नेगेटिव न्यूज आई, अगर ये लेवल तोड़ा मिड कैप इंडेक्स का 59,500, ठीक है, या फिर निफ्टी का 23,200, तो ही मार्केट में पैनिक आएगा। तो अभी रिलैक्स रहो, ज्यादा टेंशन में मत लेना। चलिए सी, अब देखो मार्केट में बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो थोड़ा केयरफुल हो। हर कंपनीज में पहले ही मैंने बता चुका हूं आप लोगों को, रिजल्ट्स इंपैक्ट करते हैं मार्केट को। ठीक है। स्टॉक्स में पैनिक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो स्टॉक पॉजिटिव होते हैं उसमें रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि केन्स टेक्नोलॉजीज। केन्स में देखो रिजल्ट खराब नहीं थे। अगर कोई पूछे क्या रिजल्ट सर इतने खराब थे कि 20% गिरना चाहिए था, मैं बोलूंगा नहीं, इतने खराब नहीं थे। आप यहां पे फोकस करो। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है 194 करोड़ का, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है केन्स टेक्नोलॉजीज का।
ठीक है। इवन आप सेल्स देखोगे अब तक की सबसे हाईएस्ट एवर सेल्स है केन्स टेक्नोलॉजीज की। स्टिल फॉल हुआ केन्स टेक्नोलॉजीज, क्यों? सिंपल आंसर, देखो केन्स टेक्नोलॉजीज ने कंपनी के जो चेयरमैन होते हैं ना, उन्होंने बोला था कि हमारा जो रेवेन्यू गाइडेंस है 27% का है। ठीक है। अब ये जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो 12 से लेकर 14% के बीच में आया, यानी कि वो जो बोल रहे थे, कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा था, उससे कम आया। तो लोगों को भरोसा रहना बंद हो गया। वो बोले कि भाई आप कंपनी में भरोसा ही नहीं करेंगे, कंपनी इतना रेवेन्यू गाइडेंस बोलती है और इतना भी नहीं चलता, इतना भी रेवेन्यू गाइडेंस नहीं आता। ठीक है, तो बोलते हैं ना कंपनी पे भरोसा नहीं रहता। तो हमेशा याद रखो कि जो कंपनी होती है ना, उस अपने जो बोलता है ना उस पर खरा उतरना चाहिए, एटलीस्ट आसपास तो उतरना ही चाहिए। वो बोलते हैं कि अगर 17% का रेवेन्यू गाइडेंस है, माफ कीजिएगा 27% का, एटलीस्ट 26%, 25%, 24% तो आना चाहिए। अब 12, 13 या 14% पे आया रेवेन्यू गाइडेंस, तो वो डेफिनेटली फॉल करेगा। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ थी, इसकी वजह से फॉल हुआ, बाकी मार्केट में इतना पैनिक नहीं है। ठीक है, ये जस्ट एक रिएक्शन आया था बड़े प्लेयर्स की तरफ से कि भाई कीन्स ने झूठ क्यों बोला। ठीक है, अब कंपनी ने पता है क्या बोला, ध्यान से सुनना। कंपनी का ये स्टेटमेंट भी आया था कि वो लोग सेमीकंडक्टर पे काफी फोकस कर रहे हैं, अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेंथ कर रहे हैं, और कंपनी बहुत जल्दी अपना बड़ा प्लान एग्जीक्यूट करने वाले है 2027 के अंदर, वो भी 28 बिलियन का। कितना? 28 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान कंप्लीट हो जाएगा। सोचो, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। स्टिल केन्स टेक्नोलॉजीज रिएक्ट नहीं किया मार्केट में। ठीक है, क्यों रिएक्ट नहीं किया? क्योंकि बड़े प्लेयर्स को भरोसा ही नहीं है कि भाई ये झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ठीक है, तो क्या कंपनी खराब हुई? आंसर इज नो, कंपनी खराब नहीं है। अब कंपनी का मोमेंटम तभी आएगा जब कंपनी का जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो उस पर खरा उतरे। अगर वो वापस झूठ निकलता है तो भरोसा नहीं आएगा। बात समझ में? तो ज्यादा सिचुएशन में पैनिक मत करो, ये कभी कभी हो जाता है। ओके, सिप्ला की बात करने जाए, सिप्ला 8% मोमेंटम किया रिजल्ट के बाद, और बड़े प्लेयर्स काफी बुलिश है कि भाई सिप्ला में ये चीजें हो सकती है पॉजिटिव साइड पे। तो देखो सिप्ला में यहाँ पे बता देता हूँ सिप्ला कहाँ पे है। सिप्ला जो कंपनी है ना, बहुत स्लो मोमेंटम में है, बहुत स्लो मोमेंटम है। आप देखोगे पिछले 3 साल के अंदर इसने कुछ ज्यादा तोड़ा नहीं है, एक रेंज में है, 1200 से लेके 1600 के बीच में ये घूम रहा है, विच इज वेरी वेरी स्मॉल रेंज। ठीक है, तो मान लो कि रिजल्ट के बाद पुल बैक आया तो उसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। जब ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा तब ये दम आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो न्यूज पॉजिटिव है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे, बट सस्टेन होना चाहिए चार्ट्स पे। ठीक है, ओके। अब देखो अदानी ग्रुप में बहुत अच्छी मोमेंटम आ रही है। आज अदानी एंटरप्राइज 8% मोमेंटम किया, अदानी पावर मोमेंटम किया, अदानी ग्रीन मोमेंटम किया। अब अदानी एंटरप्राइज मोमेंटम किया, रीजन ये था कि कंपनी में बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई है, यानी कि कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है। अब कौन एंटर हुआ है वो तो कुछ दिन के बाद पता चलेगा, ब्लॉक डील के जरिए या कुछ न्यूज के जरिए। ठीक है, बट कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि रिसेंटली अदानी ग्रुप में काफी तेजी आ रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो कोर्ट केस है यूएस के अंदर, वो शायद अदानी के पक्ष में जाएगा, शॉर्ट आउट हो जाएगा, एज सुन एज पॉसिबल शॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, और अदानी ग्रुप ज्यादातर पिटा हुआ था, काफी सालों तक पिटा हुआ था। अब बड़े प्लेयर्स को चाहिए कि भाई कोई स्टॉक ज्यादा पिटा हुआ हो, उसको खींचने की कोशिश करे, तो उसमें नाम आ रहा था अदानी, क्योंकि काफी साल से नहीं चल रहे थे। तो अदानी को अब ये भगाने की कोशिश करते हुए आपको दिखाई देते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में अदानी में बड़े प्लेयर्स फोर्सफुली मूव करवा रहे हैं। ठीक है, इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। ठीक है, हालांकि मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा, बट आप समझो इट्स पॉजिटिव साइन। अब अदानी ग्रुप के अंदर एक रेजिस्टेंस है 2600 का, अदानी इंटरप्राइज के अंदर। अगर ये ब्रेक हो चुका होगा तो अगला रेजिस्टेंस होगा 3200 से लेके 3600 का। ओके, सो शॉर्ट एंड सिंपल में देखो रिजल्ट तो अच्छे नहीं थे, बट बड़े प्लेयर्स को लगता है कि इनके रिजल्ट्स भले अच्छे ना हो, आगे जाके अच्छे हो सकते हैं, रेवेन्यू गाइडेंस बन सकता है, क्योंकि अदानी के पास आई थिंक 3 से 4 एयरपोर्ट है। ठीक है, तो रेवेन्यू गाइडेंस डेफिनेटली आगे बढ़ सकता है। तो बस आप ये समझो इन फ्यूचर की होप की वजह से, बाकी रिजल्ट बहुत खराब थे इसके। ओके, चलिए लास्ट नोट द लीस्ट, एचएल। एचएल के लिए देखो रिजल्ट्स अच्छे हैं, मैं अगर आपको बताना चाहूं यहां पे फोकस करना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सी, अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करने जाए, देखो यहाँ पे रिजल्ट्स डेफिनेटली स्ट्रांग है, बहुत अच्छी रिजल्ट्स है, काफी स्ट्रांग ग्रोथ आई है। बट पता है स्टॉक में मोमेंटम क्यों नहीं आ रही है? रीजन ये है कि जो यूबीएस है ना, उसने टारगेट कट कर दिए हैं। यूबीएस बोल रहा है कि भाई कंपनी में दम नहीं है, और इसके टारगेट कट करके यहाँ पे 3200 के कर दिए हैं। तो देखो रिजल्ट्स कभी कभी अच्छे आते हैं ना, बड़े प्लेयर्स का हॉट फेवरेट होता है ना, उसको देखना चाहिए। बड़े प्लेयर्स क्या बोलते हैं, यानी कि ब्रोकरेज हाउसेस क्या बोलते हैं। ठीक है, बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्लाइंडली ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं कि सर अच्छे रिजल्ट्स है, ब्लाइंडली ट्रेड करेंगे। ब्रोकरेजेस हाउस को देखना चाहिए, उसकी मोमेंटम देखनी चाहिए रिजल्ट के बाद। ठीक है, तो
अभी के लिए आप समझ के चलो इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है 5000 का, ठीक है, नीचे सपोर्ट है 4000 से 3500 का, ये एक रेंज में फंसा है, ये रेंज तोड़ने के बाद जाके मोमेंटम करेगा, ठीक है, विच इज अराउंड 5000, तो ये ब्रेक होगा उसके बाद होगा। सो अभी के लिए आप समझ के चलो रिजल्ट खराब नहीं है एचएल के, थोड़ी वॉलेटिलिटी आ रही है। ओके चलिए, लास्ट नॉट द लीस्ट सर, गोल्ड सिल्वर में क्या दिख रहा है? देखो गोल्ड में पहले भी मैं बता चुका हूं, सिल्वर में बता चुका हूं, 89 पे एक रेजिस्टेंस था, आप देखोगे 89 तक पहुंच गया था, उसके बाद रेजिस्टेंस दिया है, तो मैंने ऑलरेडी काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर चुका हूं मैं सिल्वर के अंदर। अभी के लिए 90 पे एक रेजिस्टेंस है, अब ये वन शॉट में ब्रेक करना मुश्किल है, अगर कर लेता है तो शायद फेक ब्रेकआउट होगा, तो थोड़ा कॉशियस रहना, एक डीप आना चाहिए जहां पे रिट्रेसमेंट होने के चांसेस है। देखो ब्लाइंडली ट्रेड भी मत करना, पहले देखो चार्ट्स, ठीक है। गोल्ड की बात करें, गोल्ड में देखो ब्रेकआउट हो सकता है, बट कंफर्मेशन के लिए आपको ये लेवल का वेट करना होगा, विच इज अराउंड 4900। ये एक बार ब्रेक होता है ना, फिर ये 5000 5100 को क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है गोल्ड, ठीक है। तो अभी के लिए शॉर्ट एंड सिंपल में गोल्ड एक रेंज में है, बहुत जल्द तोड़ने की कोशिश कर सकता है, सो वेट करेंगे, सेफ्टी के लिए वेट करेंगे। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते अगली वीडियो में, बाय।